नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और एक नए अध्याय के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं में विषय हिंदी में पाठ्यपुस्तक ज्ञान सागर से एक नई कविता अध्ययन करने वाले हैं। हाँ, लेकिन कविता का नाम बताने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछने वाली हूँ। हाँ, केवल एक, ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, बहुत आसान है। तैयार हैं आप मेरे सवाल का जवाब देने के लिए? हाँ, तो आइए ध्यान से सुनिए। घड़ी हमें क्या बताती है? बोलिए। हाँ, घड़ी हमें समय बताती है। तो विद्यार्थियों, आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक ज्ञान सागर से समय कविता का अध्ययन करने वाले हैं। समय कविता के कवि हैं राम गोपाल वर्मा। विद्यार्थियों, डॉक्टर राम गोपाल वर्मा ने इस कविता में समय के महत्व पर बल दिया है। समय बड़ा शक्तिशाली है, वह आंधी और तूफान के आगे भी नहीं झुकता है। समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, हमें समय के साथ चलना पड़ता है। समय आगे बढ़ते रहता है। संसार में वही व्यक्ति महान है जो समय के साथ चलता है। आइए विद्यार्थियों, अब हम कविता की ओर चलते हैं। मैं कविता का गायन करती हूँ, आप भी मेरे साथ साथ कविता का गायन कीजिए। तैयार हैं आप? तो आइए कविता का गायन कीजिए। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। भीषण आंधी तूफान आगे समय नहीं झुकता है। हमें समय के साथ है चलना, समय साथ नहीं आता। एक बार जो पल बीता वह कभी हाथ नहीं आता। टूट डाल से पात गया जो पुनः कहाँ जुड़ता है। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। विद्यार्थियों, कविता का श्रवण किए आपने अच्छी तरह से? आइए सबसे पहले हम कविता का भावार्थ जानने से पहले शब्दार्थ जान लेते हैं। प्रयत्न, प्रयास, कोशिश। भीषण, भयानक। पात, पत्ता, पेड़ का टूटा पत्ता। आइए अब हम कविता का भावार्थ ग्रहण करते हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में, ये जो प्रस्तुत काव्य की पंक्तियाँ हैं, इसमें कवि राम गोपाल वर्मा ने समय का महत्व का वर्णन किया है, उसकी शक्ति का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। मनुष्य चाहे जितनी कोशिश करे परंतु वह समय को नहीं रोक सकता है। समय को कोई भी नहीं रोक सकता है। भीषण आंधी तूफान आगे समय नहीं झुकता है। भयानक आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, लेकिन समय कभी भी नहीं किसी के भी समक्ष अपना सिर नहीं झुकाता है। हमें समय के साथ है चलना, समय साथ नहीं आता। इसलिए तो बच्चों, हमें हमेशा समय के साथ साथ चलना है, क्योंकि समय हमारे साथ कभी नहीं आता। हम समय के साथ चलते, समय हमारे साथ कभी नहीं चलता। हम समय का इंतज़ार करते हैं, समय हमारा कभी भी इंतज़ार नहीं करता। हम घड़ी की ओर देख देख के चलते हैं, हम समय की ओर देख देख के अपना काम पूर्ण करते हैं। समय कभी भी हमारे लिए रुकता नहीं है और हमारे लिए झुकता नहीं है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य ने अपने जीवन में समय को बहुत महत्व देना चाहिए। आइए आगे। एक बार जो पल बीता वह कभी हाथ नहीं आता। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि जो पल एक बार बीत जाता है, पल यानी समय, जो समय एक बार चला जाता है वह पुनः कभी हमारे हाथ में नहीं आता है। इसे मैं एक उदाहरण द्वारा आपको समझाना चाहूँगी। एक बार जो हम अपने मुंह से शब्द बोल देते हैं, क्या हम वो वापस ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं क्या? एक बार जो हमारे मुंह से शब्द निकल जाते हैं उसे हम फिर से पुनः वापस नहीं ले सकते हैं। इसे ही समझाने के लिए कवि ने यहाँ पे एक उदाहरण दिया है कि जैसे
डाल से, किसी शाखा से जब पात या पत्ता टूट जाता है, पुनः वह जुड़ता है क्या? नहीं, वह पुनः फिर नहीं जुड़ता है। इसलिए एक बार जो समय चला जाता है वह पुनः कभी नहीं आता है। इसलिए मनुष्य ने अपने जीवन में समय का सही उपयोग करना चाहिए, समय का महत्व समझना चाहिए। आइए अब आगे। समय सदा बलवान रहा, समय सदा बलवान रहा, हर कोई समय से हारा। जिसका समय से कदम मिला, जिसका समय से कदम मिला, रहा समय उसी का प्यारा। समय से पहले जो सोचे, समय से पहले जो सोचे, जीवन में वही उठता है। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि समय को सदा शक्तिशाली बताते हैं। समय से सभी हारे हैं, समय के समक्ष सभी हारे हैं। समय बहुत बलवान शक्तिशाली है। जो समय के साथ नहीं चलता है, जो समय के अनुसार अपना कार्य नहीं करता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में हार जाता है। तो विद्यार्थियों, हमें भी इस समय का सही सदुपयोग करना चाहिए। समय के साथ कदम मिलाकर चलना है हमें। समय के साथ पल पल हमें कदम मिलाकर चलना है। और जो समय के साथ कदम मिलाकर चलता है, समय भी उसी के साथ होता है और उसी का साथ देता है। तो विद्यार्थियों, आप समय के साथ चलने के लिए तैयार है ना? हाँ, मैं जानती थी आप अवश्य हाँ बोलोगे। जो व्यक्ति अपने कामों के बारे में समय से पहले ही सोच लेता है, वही जीवन में ऊपर उठता है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में समय को महत्व दिया है, समय के अनुसार कार्य किया है, वही व्यक्ति अपने जीवन में उज्जवल भविष्य का जीवन जी सकता है। इसलिए विद्यार्थियों, आप भी समय के अनुसार कार्य कीजिए, समय समय पर अपने कार्य को समाप्त कीजिए, क्योंकि आपको भी अपना भविष्य अच्छा, सुखी और उज्जवल बनाना है। आपको भी अपने जीवन में बहुत ऊंचा उठना है और एक अच्छा इंसान बनना है। इसलिए जो भी कार्य करते हो तो समय से पहले सोचना अत्यंत आवश्यक है। अर्थात आप समय के साथ चलेंगे, समय से कदम मिलाकर चलेंगे तो जीवन में ऊपर उठेंगे और वही व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति पाता है। विद्यार्थियों, आपको कविता का प्रथम भाग अवश्य समझ में आया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। अच्छा, अब जल्दी से अपनी कॉपी और पेन लेकर आइए। हाँ, बिल्कुल सही पहचाना, गृहपाठ। विद्यार्थियों, कविता के आधार पर अनुस्वार, अनुनासिक और नुक्ता शब्द लिखना है आपको। हाँ, कविता में मनुष्य को समय के साथ चलने को कहा है। हाँ, क्यों बताइए? इसका भी आपको उत्तर लिखना है। प्रश्न तीसरा, प्रकृति समय के अनुसार चलती है, स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि आप यह गृहपाठ अवश्य पूर्ण करेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे इस कविता के दूसरे भाग के साथ पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।